पॉलिटिक्स नहीं है। भारत का विभाजन एक बार संभव हुआ, एक बहुत बड़ी ठोकर हमारे समाज ने खाई, लहू लुहान हो गया, पीड़ा से कुलबुला उठा, लेकिन वो अब इस बात को भूलेगा नहीं, और इसलिए भारत का और विभाजन संभव नहीं। कोई करने के लिए प्रयास करेगा तो उसके टुकड़े होंगे, ये पक्का है। मेरे मन में रंचमात्र भी शंका नहीं है, लेकिन ये मेरा आत्मविश्वास, मैं स्वयं जो कर रहा हूं, जो सोच रहा हूं, देख रहा हूं, उसके आधार पर है। सारे समाज को कुछ देखना पड़ेगा। जैसे मुसलमानों के लिए कुछ बातें मैंने की, वैसे हिंदू समाज के लिए भी बहुत कुछ कहने लायक है इसमें। ये सारी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, इसमें आएगा। प्रकाश जी ने कहा है, ये कोई अचानक हो गया, एक बात आ गई उसमें और भड़क उठे और हो गया, ऐसा नहीं है। एक योजनाबद्ध षड्यंत्र चला है। डॉक्टर हेडगेवार ने तो उस समय कहा था 1930 के आसपास, हिंदू समाज को जल्दी संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो आज तो पाकिस्तान की बात चल रही है, देश तोड़ने की बात चल रही है, सावधान हो जाओ। तो ये दिखता था, लेकिन कुछ तत्व के अतिरेकों के आधार पर या एक भोले विश्वास के आधार पर हम लोग आंख मूंदकर जैसे कोई आग में प्रवेश करता है वैसे चलते चले गए। हमने जो धमकी की भाषा थी, गुंडई थी, उसको हमने और नरमाई से शांत करने का प्रयास किया, ऐसा तो होता नहीं। हमने समझौता करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हमने अपने राष्ट्रगीत को काट दिया क्योंकि उनको बुरा लगेगा। हमने अपने राष्ट्रध्वज के रंग थोड़े से बदल दिए क्योंकि उनको बुरा लगेगा। हमने सीधी सीधी देश में दरार डालने वाली उनकी मांगे इसलिए स्वीकार की, उनको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि वो साथ नहीं आए तो अंग्रेज को हम नहीं भगा सकते। अरे कमाल है, अभी आपने गीत सुना, वो गीत किस लिए है? वो इसलिए है कि तुमने ये करके दिखाया है। 77 साल में इधर से उधर तक बदल देने वालों को यहां 500 साल के बाद भी सफलता नहीं मिली, हम ही है। और साम्राज्य पर अस्त नहीं होता है सूर्य, उस साम्राज्य का लय यहां से प्रारंभ करके दिखा दिया, वो लोग हम ही है। हमसे क्या नहीं होता। अपने सामर्थ्य का एक आत्मविश्वास लेके हमको शक्ति के स्थल से बात करनी चाहिए थी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए थी। हमको यह समझाना था कि देखो भाई, आप लोग हो हमारे भाई, हमारे पूर्वजों की ही आप वंशज हो। आपकी पूजा बदल गई तो हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त फिर देखी तैसी। आपको लगता है कि पूर्वजों के घर में वापस आना है तो आओ, हम लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं लगता तो अपनी पूजा में पक्के रहो, आपकी पूजा का संरक्षण भी हम करेंगे, परंतु अलगाव नहीं चलेगा। मातृभूमि हमारी सबकी है, वो प्रॉपर्टी नहीं है जो आप तोड़कर मांग रहे हो। उसको किराए पर नहीं दिया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, वो हमारी मातृभूमि है। आपको भी उसके साथ वैसा ही भाव रहना पड़ेगा। ये सबब नहीं दिखा सकते आप। हमारे यहाँ कोई आर्य समाजी ऐसे नहीं कहता कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा मंजूर नहीं, इसलिए भारत माता के फोटो का हम सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहते। उनको मालूम है मूर्ति पूजा के विरुद्ध उनके तर्क भी है, बड़े पुख्ता तर्क है, परंतु इनको मालूम है कि हमारी एक श्रद्धा है, हमारे लिए वो ठीक ही है। पूरे समाज की भारत माता पर श्रद्धा है, उसका सम्मान होना चाहिए। वो है हमारी मातृभूमि,
उसने हमको अन्न जल से पोषित केवल नहीं किया, उसके और सारे प्रकृति ने हमको हमारा स्वभाव दिया है, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, यम नियमात्मक आचरण। वो वास्तव में हमारी माता है। हमारी संस्कृति कहती है कि विविधता में एकता देखो, एकता ही सत्य है, विविधता तो तात्कालिक। भारत में रहने वाले सबको इसको मान के चलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान नहीं रहेंगे, ऐसा अगर हिंदू कहता है तो उसका हिंदुत्व बाधित होता है, क्योंकि हिंदू ये कहता है कि सब रहेंगे, सब साथ में रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, सबको संयम का पालन करना पड़ेगा, सबको उसके अनुशासन में रहना पड़ेगा। वो अनुशासन हमारी संस्कृति सिखाती है, वही संस्कृति हमारी। मोहम्मद करीम छागला कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूं संस्कृति से, समाज के नाते हम सब हिंदू हैं, हमारी पहचान हिंदू है, हमारी राष्ट्रीयता हिंदू है। उसको मानकर चलने में कौन सा प्रत्यय है? वो तो उदार है, सबको संभाल लेती है। और तीसरी बात है कि हमने अपनी पूजा बदली होगी, हमने अपने बाप दादे नहीं बदले हैं। इंडोनेशियन वकीलात के अधिकारी ने एक पार्टी में भारत के एक व्यक्ति को कहा, भारत के उस पार्टी में आए हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि आप मुसलमान देश है और आपके यहाँ वो गीता उपदेश का चित्र है, गरुड़ एयरवेज है आपका, नोटों पर गणेश जी की चित्र, ये क्या चीज है? तो उसने कहा कि हमने अपने पूजा को बदला, लेकिन हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। वो पूर्वज हमारे आपके समान है। अगर अशफाकुल्ला खान कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूं इसलिए कह नहीं सकता हूं कि पुनर्जन्म मुझे यही मिले, लेकिन अगर भगवान ने मुझे पूछा कि तुमको जन्नत चाहिए कि पुनर्जन्म भारत में, तो मैं कहूंगा मुझे भारत में पुनर्जन्म चाहिए। अशफाकुल्ला खान का मुसलमान होना इसमें बाधक नहीं बनता, और ये उसके मुसलमान होने में अगर बाधक नहीं बनता तो बाकी को क्या तकलीफ है? हमारे आदर्श बाहर के लोग नहीं है। अगर आदर्श हमको चुननी है, अभी विजयादशमी में मैंने कितने उदाहरण दिए, भारत के इतिहास में ऐसे भी मुसलमान हो गए जिन्होंने इस माता के एक देशभक्त जैसे देशभक्त बनकर ही सेवा की, जिन्होंने अपने संस्कृति को बरकरार रखा, जिन्होंने सदा सर्वदा स्वतंत्रता में इस देश का साथ दिया, विदेशियों का नहीं दिया। विदेशियों के द्वारा प्रलोभन होने पर भी और प्राण का संकट सामने दिखते हुए भी अपना बलिदान मातृभूमि के लिए किया। ये आदर्श है, उन आदर्शों पर चलना चाहिए। लेकिन ये बातें कहने के लिए हिंदू को समर्थ होना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें जब करते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनको बड़ी ही आवश्यकता आ पड़ी है अपनी, इसलिए बोले जा रहे। ऐसा होगा तो फिर सौदे की बात होगी कि अच्छा आपको जरूरत है तो कीमत ये दीजिए, तो फिर हम आते हैं। सावरकर जी ने कहा था, आएंगे तो आपके साथ, आप हमारी हैं, नहीं आएंगे तो बिना आपके, और विरोध करोगे तो आपके विरोध के बावजूद हम अपने को जो करना है वो कर लेंगे। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हम जानते हैं अपने पूर्वज समान है। आप जानते हैं कि नहीं जानते? उस समय तो नहीं ही जानते थे, आपको भारत के बाहर जगह नहीं है। आज अनुभव ले रहे सब भारत के लोग। भारत के किसी भी व्यक्ति को पूजा कोई भी हो उसकी, भारत के बाहर दोयम दर्जे का ही व्यवहार मिलता है। और एक ही संस्कृति की विरासत वाले हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये आपके भले के लिए बता रहे हैं। मानना नहीं मानना आपका काम, हम तो अपना काम चलेंगे, हमारी ये ताकत है। आप साथ में रहो, अच्छी बात है, हमारे साथ आप भी, हम सूखी रोटी खाएंगे, आप भी खाएंगे, हम जलेबी खाएंगे, आपको भी जलेबी मिलेगी, आप जलेबी खाओ हम सूखी खाएंगे, ऐसा नहीं होगा, भाई भाई है। परंतु अगर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन हम तो कर लेंगे, हमको जो करना है। और आप विरोध करोगे तो विरोध के बावजूद हम करेंगे, फिर आपको समझना है क्या हो। ये कहने की ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। दुर्बलों का घात देव भी करते हैं, बताया अभी आरोकर जी ने एक सुभाषित आपके सामने बताया।
पहली गलती हिंदू समाज की, उसने अपने आत्मविश्वास को खो दिया, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप को भूल गया। वो मतों में बट गया, पक्षों में बट गया, पंथों में बट गया, जातियों में बट गया, दूर दूर होने लगा। इन सबके स्वार्थ अलग अलग हो गए। तो हम देखते हैं कि उस समय जो बैठकें होती थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयोजित की जाती थी या आपस में बातचीत होती थी, उसमें मुसलमानों का एक पक्ष होता था। भारत के बाकी लोगों के कितने पक्ष होते थे? दलितों का एक पक्ष होता था, एक सर्वसामान्य लोगों का पक्ष होता था जो अपने आप को हिंदू कहते थे, सिखों का एक अलग पक्ष होता था। आज भी देखो, हम सब लोग भारत के हैं और राष्ट्रीयता से सब हिंदू हैं, लेकिन अपने छोटे नामों को, छोटी आइडेंटिटीज को लेकर हम अलग रहते हैं। छोटी आइडेंटिटी का विरोध बिल्कुल नहीं, वो सब स्वीकार्य है, वो सब सम्मानित है, उनको सबको अवसर है, समान अवसर है, उनका सबका समान आदर भी है। लेकिन हमारे देश की विशेषता यह है भाई, ये हमारे देश में हमेशा रहा है, हम हमेशा एक समाज के नाते हैं, हम हमेशा एक राष्ट्र के नाते रहे। जब जब ऐसे रहे, संपूर्ण दुनिया को हमने अपनी प्रभा से आलोकित किया, और जब जब हम टूट गए हैं, हमको तोड़ा गया है, हमको पीटा गया है, हमको लूटा गया है। हिंदू समाज ने शक्ति की आराधना छोड़ दी, उसके कारण आत्मविश्वास भी चला गया, बल भी चला गया। तो बलहीन का कोई नहीं मानता। ये सारी बातें सत्य है, सत्य है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई गलत नहीं, इसमें किसी का द्वेष नहीं है, इसमें किसी को दूर रखने का इरादा नहीं है। सबको साथ लेकर साथ में उन्नति करना, सुपंथ पर आगे बढ़ना, यही इरादा है। परंतु ये इरादा तब तक नहीं पहचाना जाता जब तक ये बात ताकत की जगह से नहीं हो। हिंदू समाज को संगठित होना है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम बल की उपासना करनी है। हिंदू समाज है, जब वो ऐसा बल प्राप्त करता है तो वो कभी भी दानव नहीं बनता, क्योंकि उसको बल के साथ शील की उपासना विरासत में मिली है, और उसको बताया गया है कि अच्छे लोग बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं, अपना डंडा सब जगह घुमाने के लिए नहीं करते। हम बहुत से देशों में गए थे, हमने बहुत से देशों में प्रभुता का कालखंड देखा है, अपनी प्रभुता का, लेकिन हमने किसी के राज्य को हथियाया नहीं, हमने किसी का रूप बदल नहीं दिया, पूजा बदल नहीं दी, हमने किसी पर कोई अनुपकार नहीं किया है। हमने सबको ज्ञान दिया, सभ्यता दी, संस्कृति दी, जैसे थे उससे अच्छा बनाया। आज भी उसकी याद है दुनिया के देशों में सभी। ये हमारा चरित्र है, इसलिए हम जब ऐसे बनेंगे, बलवान बनेंगे, महाशक्ति बनेंगे, आर्थिक और सामरिक रूप से हिंदू समाज ऐसा बनेगा, तो हिंदू समाज क्या करेगा? दुनिया को सुखी करेगा, और क्या करेगा? हमने ऐसा ही किया है, क्योंकि हमको किसी को जीतना नहीं है। अटल जी की कविता में पंक्ति है, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का। तो इस इतिहास को पढ़ना, ठीक से देखना, समझना, यह समझना कि अत्याचार के आगे बल ही उसको रोकने का काम करता है। अत्याचार के आगे दुर्बल सत्य, दुर्बल अहिंसा टिक नहीं सकती। अहिंसा दुर्बलों का काम भी नहीं। गांधी जी भी कहते थे कि अहिंसा समर्थ लोगों का काम है। हमने उनका अहिंसा काम है ये सीखा, वो समर्थ लोगों का है ये हम भूल गए। शायद वो स्वयं भी भूल गए, पता नहीं क्या है। लेकिन वो स्वयं में अपने आप में बहुत निर्भय और बलवान पुरुष थे, लेकिन उनके पीछे जो समाज था वो उतना बलवान नहीं था। इसलिए हमारी सही सत्य बातों के साथ छल किया गया। दूसरी बात ध्यान में रखनी चाहिए, हम पाकिस्तान के समय हम नहीं हारे। आप अगर कल्पना करते क्षण भर कि पाकिस्तान की मांग को हमने ठुकरा दिया होता, अंग्रेज तो जाने ही वाले थे। हम अगर कहते कि आपको जाना है जाओ, आप जल्दी जाओ,
आप जून में जाने वाले थे, अब आपने अगस्त तक उसको इधर खींच लिया कई महीने। हम कहते हैं आप कल चले जाओ, जो होगा हम देख लेंगे। तो क्या होता उस समय के भारत में? क्या होता? कुछ नहीं होता। लेकिन ये विश्वास नहीं है, और इसलिए झुकते चले गए, झुकते चले गए, झुकते चले गए। अंत में शांति की आशा में विभाजन को स्वीकार किया। प्रसिद्ध महाभारत सीरियल का अंतिम एपिसोड आप देखो, शरपंजर पर पड़े भीष्म पांडवों को कहते हैं कि ध्यान में रखो, विभाजन शांति का उपाय नहीं है। कौरव पांडवों का भी विभाजन कर दिया था ना, आप हस्तिनापुर में, आप इंद्रप्रस्थ में। चला गया? नहीं चला। जिस संहार की आशंका से ये किया गया, वो संहार होना था, हो गया। और उस संहार में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, कहने लगा अहिंसा धर्म है तो ये मैं क्या कर रहा हूं, और अपने राज्य के लिए अपनों को मारना चाहिए क्या? कृष्ण ने कहा कि ये तुम भूल जाओ, तुम धर्म की बात करो, जो सत्य है उसके साथ खड़े रहो, लड़ना तुम्हारा कर्तव्य इसलिए करो। कौरव तुम्हारे शत्रु है इसलिए मत करो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, तुम्हारा कोई मित्र नहीं, तुम आत्मा हो, अकेले हो, तुम जन्मते नहीं हो, मरते नहीं हो, अमर हो, तुम किसी को नहीं मारते, तुमसे कोई मरता नहीं, न तुमको कोई मारता है। किस उलझन में पड़े? अपना कर्तव्य करो। मर गए स्वर्ग मिलेगा, जीत गए पृथ्वी के वैभव को प्राप्त करोगे। रण छोड़ के भागो मत। हमारा नेतृत्व भाग गया, यही गलती हो गई उस समय। हम बड़े लोग थे, मेरे जैसा व्यक्ति उन पर उंगली नहीं दिखा सकता, मुझे दिखानी भी नहीं चाहिए। लेकिन इतिहास में ये सत्य है कि हमारे लोग भाग गए। जनता को पूछा नहीं किसी ने। अगर सार्वमत लिया जाता उस समय तो क्या होता? विभाजन के पक्ष में जाता वोट? ऐसा बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन वो नहीं किया गया। जो विभाजन के समय पाकिस्तान में जाने वाले थे उनको भी पता नहीं था, 14 अगस्त तक पता नहीं था लाहौर के लोगों को हम किधर है। सिलचर में, मुर्शिदाबाद में लोगों को पता नहीं था हम किधर है। सिल्लट में पता नहीं था लोगों को हम किधर है। और हिंसा का तांडव चल रहा था, लोगों को ऐसा अधर में रखकर और छोड़ दिया गया। और समाज में इतना बल नहीं था एक होकर इस स्थिति में भी भ्रमित न होते हुए, कंफ्यूज न होते हुए विभीषिका का सामना करें। जहां थोड़ा बहुत संगठन का बल था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक था, उनके स्वयंसेवकों की संख्या अल्प थी, फिर भी ऐसा पराक्रम उन्होंने किया। हिंदुओं को सुरक्षित वापस लाने का काम जो उन्होंने किया, और आए हुए हिंदुओं को बसाकर विस्थापितों को ठीक से राहत पहुंचाने का काम जो उन्होंने किया, तो उस समय के अपने नेताओं ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। और गुरुजी ने एक बार ऐसे कह दिया कि अब हमको शौर्य की स्थापना के लिए अभिमन्यु की कहानी केवल बताने की आवश्यकता नहीं, स्वयंसेवक जिस प्रकार इसमें रहे हैं, अब हमको कई ऐसी कहानियां मिल गई। ये पराक्रम हिंदू समाज में उत्पन्न होना चाहिए, उसकी भावना तो सबके प्रति मित्रता की है। ये जो इतिहास है, बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं। मैंने बताया सारांश में 1 घंटे में पूरा मैंने बताया, तो मैं 2 रात सो नहीं सका। इसको बहुत ठंडे दिमाग से पढ़िए आप। इसका परिणाम हम में खुन्नस, द्वेष, क्रोध पैदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका परिणाम ये होना चाहिए कि हमको अंतर्मुख होना चाहिए। हमारी क्या क्या गलती हुई वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। देश की अखंडता, एकात्मता के बारे में कभी भी कोई समझौता नहीं होगा। लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, मरना पड़े तो मरेंगे। धर्म के लिए इतने बलिदान हुए, तो बलिदान हुए तो बलि जाने वालों को तो पता था कि हम गए तो फिर दुनिया है नहीं है, हमको क्या पता। परंतु उन्होंने इसका विचार नहीं किया। ये एक सत्य है, ये हमारा भारतवर्ष है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। इस कांड में भी ऐसे कई कांड हुए, जौहर की पुनरावृत्ति हुई है।
अपने हाथ से अपने घर की माता बहनों को जहर देकर लोग लड़ाई पर गए हैं, अपने पत्नियों के बाल की बिंदी पोंछ कर चले गए हैं। ये पराक्रम जो हिंदू समाज दिखा सकता है, तब भी वो संगठित क्यों नहीं था? उसको जल्दी से जल्दी संगठित होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और ये सब होते हुए भी दुष्ट नहीं होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए, दुश्मन नहीं होना चाहिए। युद्ध अगर करना पड़े तो करना है, युद्धस्व विगत ज्वरः, खुन्नस में नहीं, कर्तव्य बुद्धि से धर्म की रक्षा के लिए। जैसे शिवाजी महाराज ने किया, जैसे राणा प्रताप ने किया, जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। वो कहीं किसी के दुश्मन नहीं थे, किसी की दुश्मनी उन्होंने फैलाई भी नहीं, लेकिन धर्म का सत्य का पक्ष था, अड़िग खड़े हो गए। जहां आवश्यकता लड़ना लड़े, जहां बलिदान करना था बलिदान किया। लेकिन बलिदान उनका लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य था विजय। हम आज एक संकल्प ले कि इस दर्दनाक इतिहास की पुनरावृत्ति तो बिल्कुल ही नहीं होने देंगे। अपने आप को ऐसा सामर्थ्य संपन्न बनाएंगे, अपनी बात को सब तक ठीक से पहुंचा सकेंगे, सबको समझाएंगे, और अंततोगत्वा लड़ना ही पड़े तो ऐसा लड़ेंगे कि विजय हमारी होगी। उसकी भी हमारी तैयारी अभी से चलेगी और पूर्ण रहेगी। इस संकल्प के साथ इस इतिहास को हम सब लोग पढ़े, हमारे मुसलमान बंधु भी इतिहास को पढ़े, क्योंकि जो हठवादिता उन्होंने चलाई, उसके चलते उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। कई लोग पाकिस्तान में कहने लगे ये गलत हो गया, हम वही भले थे। लेकिन वही भले थे यानी कहाँ भले थे? उन हिंदुओं में भले थे जो हिंदू ये मानते हैं कि मेरा भी सही तेरा भी सही, मिलके चलेंगे। उस स्वभाव को लेना, एक दूसरे पर प्रभुता विजय पाने की आकांक्षा छोड़ देना। सब अपने हैं, सबके साथ अपना भी होगा, सबका जो होगा वही अपना होगा। ऐसे मिलजुल कर चलने का प्रण लेकर उनको भी चलना चाहिए। इसलिए उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं, इसमें असत्य नहीं है। भुक्तभोगी लोगों की ये कहानियां हैं। भुक्तभोगी लोग असत्य नहीं बोलते, इतने सालों के बाद असत्य नहीं बोलते। मैंने एक बात देखी है, मैंने भी सुना है कुछ लोगों से। ये हमारे स्वयंसेवक उस समय उस विभीषिका में से आए, उन्होंने अपने आंखों के सामने क्या क्या देखा उसकी कल्पना करना भी हमको असह्य होता है। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। एक कार्यकर्ता मिले, उनकी माताजी को उनके सामने लकड़ी के नुकीले भाग को घोंप कर मार दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं। ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा था अपनी किशोरावस्था में। लेकिन मैंने पाया ये सब लोग जो है, कृष्णानंद जी सही, उनके स्वभाव में आपको द्वेष नहीं मिलेगा। उनके स्वभाव में आप आज भी अपने संपूर्ण समाज के प्रति शुद्ध सात्विक प्रेम ही पाएंगे। प्रेम लड़ने का विरोधी नहीं है, और खुन्नस, क्रोध, दुश्मन, नारा, जोश हमेशा शौर्य का प्रतीक नहीं होता। इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लड़ाई केवल शस्त्रों की नहीं हुई है, लड़ाई में चालें भी चली गई है। दिमाग ठंडा लेके विगत ज्वर होकर मन में सबके प्रति प्रेम लेकर जो कर्तव्य सत्य के लिए अड़िग होकर लड़ता है, बलिदान की भी तैयारी रखता है, लेकिन विजय का लक्ष्य रखता है, वो चालों को भी पहचान सकता है, उचित समय पर उचित कदम लेते हुए सबका संहार टाल भी सकता है। आज हिंदू समाज से उस शक्ति की, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति की अपेक्षा है। तो उसका एक घटक ये भी है कि हिंदू समाज उचित कदम पर उचित बोलेगा, उचित चलेगा, तो हो सकता है संहार टल जाए, और संहार न होके भी जो गया है वो वापस आ जाए। क्योंकि अपने हर प्रयास का नतीजा अंततोगत्वा यही होना है कि काबुल जाबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक
और तिब्बत के चीन की तरफ के ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक अपने अखंड स्वरूप में, जैसे स्वामी जी ने कहा, विवेकानंद जी ने, कि एक देख रहा हूं मैं कि अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर भारत माता अपने पूर्ण अखंड स्वरूप में सारे विश्व को अभयदान प्रदान कर रही है। वो दिन देखने के लिए हमको चलना है। इतना ध्यान में रखकर इस ग्रंथों को पढ़े, इतनी मैं आपको प्रार्थना करता हूं। मेरे 4 शब्द समाप्त।